हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीसी क्लास फर्स्ट का कंप्यूटर करा रहे हैं, जिसका नाम है आओ कंप्यूटर सीखें। इसके 4 पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, 4 पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है देख लीजिएगा। आज हम इसका 5वां पार्ट करेंगे, पार्ट 5वां आज हम करेंगे, जिसका नाम है माउस। ठीक है, अगर किसी और क्लास के आप कंप्यूटर देखना चाहते हैं तो सारे कंप्लीट हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारे कंप्यूटर मिल जाएंगे। तो बाकी जो कंप्यूटर के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं 1st to 5th सबके आप देख सकते हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आओ कंप्यूटर सीखें आरबीसी की न्यू बुक के नाम से आपको मिल जाएंगे। चलिए, आज हम इसका जो आपका हमने कल पढ़ा था 4th वाला, उसमें हमने कीबोर्ड के बारे में जाना था। आज हम इसके माउस के विषय में जानेंगे। पार्ट ऑफ कंप्यूटर हम कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया था कल। ये कीबोर्ड भी हमने कर लिया था। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड था। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा इनको, ताकि आपको सारी एक एक चीज़ें क्लियर होती चले। माउस, ये 5th अध्याय में माउस के विषय में दिया गया है। 4थे अध्याय में MOUSE माउस। माउस की स्पेलिंग आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। ठीक है, ये माउस आपको दिखाई दे रहा है, ये माउस है। इस अध्याय में हम माउस को पढ़ेंगे कि माउस क्या होता है और माउस के उपयोग क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हम जानेंगे माउस क्या होता है। ये देखिए माउस है। ठीक है, ये माउस की आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी। आप अपने कंप्यूटर लैब में जाके भी माउस को देखिएगा। ठीक है, अपने टीचर की सहायता से जानने का प्रयास करिएगा। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये लाइन आपको ऐसी कैसी याद कर लेनी है कि माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स को इंगित करने या फिर चयन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके उपयोग से हम अपनी कोई जो हम काम कर रहे हैं उसे किसी अपने ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल व्हील बटन, इसमें स्क्रॉल व्हील बटन होते हैं। देखते हैं माउस में कितने बटन होते हैं। देखिए, ये वाला जो बटन है, ये वाला बटन जो है वो स्क्रॉल व्हील बटन कहलाता है। और ये इधर वाला ये जो तो है, ये देखिए फिर से देखते हैं, ये जो आपको बीच वाला ब्लैक से दिखाई दे रहा है, ये स्क्रॉल व्हील बटन है। और ये वाला जो बटन है ये राइट साइड का बटन है, राइट बटन है। और इधर वाला जो ये बटन है ये आपका लेफ्ट बटन है। तो माउस के अंदर 3 बटन होते हैं। ठीक है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल, ये 3 तरह के बटन इस माउस में बताए गए हैं। माउस के विभिन्न बटन क्या क्या, ये तीनों आपको याद करने हैं। बायां बटन यानी कि लेफ्ट बटन, दायां बटन यानी कि राइट बटन और स्क्रॉल व्हील बटन। 3 तरह के बटन माउस के अंदर होते हैं। माउस पॉइंटर, माउस का जो पॉइंटर है, ये जो आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, इसे माउस का पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, माउस का ये पॉइंटर है, माउस पॉइंटर है। ये पॉइंटर के कारण ही माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, क्लिक करने का क्या मतलब होता है? जब हम माउस के बटन को दबाते हैं तो उसे क्लिक करना कहते हैं। जब आप माउस के बटन को दबाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लिक करना कहते हैं। ठीक है, सिंगल क्लिक, अगर हम एक बार क्लिक करते हैं तो क्या होता है? सिंगल क्लिक मतलब एक बार क्लिक करने से क्या होएगा? जब हम बाएं बटन को एक बार दबाते हैं तो उसे सिंगल क्लिक कहते हैं। ठीक है, जब हम बाएं बटन को एक बार दबाते हैं तो उसे सिंगल क्लिक कहा जाता है। हम सिंगल क्लिक में मॉनिटर पे किसी ऑब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। सिंगल क्लिक दबाकर, सिंगल क्लिक से एक बार हम क्लिक करके मॉनिटर के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम चयन कर सकते हैं, सिलेक्ट उसे कर सकते हैं। डबल क्लिक से हम क्या कर सकते हैं? डबल क्लिक, जब हम बाएं बटन को लगातार 2 बार दबाते हैं। ठीक है, बाएं बटन को जब आप जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं तो उसे डबल क्लिक कहा जाता है। फाइल को खोलने के लिए हम डबल क्लिक का उपयोग करते हैं। अगर आपको कोई फाइल खोलनी है, जैसे कि आपने अपनी कोई पिक्चर बना रखी है तो अपने नाम से आपने उसे सेव किया है, अब आपको उसे ओपन करना है, उसे खोलना है, तो उस पर जल्दी जल्दी आपको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, बायां वाला। ठीक है, स्क्रॉल व्हील से क्या कर सकते हैं? स्क्रॉल व्हील बाएं और दाएं बटन के बीच में होता है। ठीक है, हमने देखा था कि स्क्रॉल व्हील जो था वो राइट बटन और लेफ्ट बटन के ये बीचों बीच में था। ठीक है, तो जो स्क्रॉल व्हील है वो बाएं और दाएं बटन के बीच में होता है और इसका उपयोग पृष्ठों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए किया जाता है।
ठीक है। इसका स्क्रॉल व्हील का बटन क्यों कैसे करते हैं उपयोग हम इसको ऐसे हम जब इसको चलाते हैं तो हम नीचे ऊपर पेज को नीचे ऊपर कर सकते हैं। अपने पेज को नीचे ऊपर करने के लिए हम स्क्रॉल व्हील का उपयोग करते हैं। ड्रैग का क्या मतलब होता है? माउस से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर के इधर उधर घुमाने को ड्रैग करना कहते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके जब आप इधर उधर उसे मूव करते हैं उसे ही ड्रैग करना कहते हैं। ठीक है। गतिविधि में देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों से नीचे दिए गए चित्र को पूरा कराएं। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चित्र दिया गया है। किसका चित्र है? माउस का चित्र है। ठीक है। अब माउस के चित्र को आप किसको कंप्लीट करना है, इसमें कलर भरना है। देखिए व्हील बटन बना हुआ है, बीच का बटन बना हुआ है। अब आपको यहाँ पे राइट और लेफ्ट बटन को बनाना है और सब में आपको इसको आप पेंसिल से पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा पेंसिल से ऐसे, और फिर इसमें आप कलर भी कर सकते हैं। ठीक है। ये बीच वाले इसे आप पेंसिल से पूरा कंप्लीट करेंगे, डॉट डॉट को, इसके डॉट के ऊपर आप पेंसिल अपने घुमाएंगे और इस दोनों सारे बटन को भी आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास 1 में माउस के बटनों में निर्देशानुसार रंग भरिए। अब माउस के बटनों में आपको क्या करना है? रंग भरना है। ठीक है। स्क्रॉल बटन में आपको काला रंग भरना है, बाएं में लाल भरना है, दाएं में हरा भरना है और शेष भाग में नीला रंग भरना है। ठीक है। ये आपका माउस है। इसी तरह से आप इसमें रंग भर सकते हैं जैसा दिया गया है। अभ्यास 2 में निम्न को संख्या के रूप में लिखिए। क्या करना है आपको देखते हैं। सिंगल क्लिक मतलब एक बार क्लिक, बाएं बटन को एक बार आप दबाएंगे। क्या करेंगे आप यहाँ पर? सिंगल का मतलब होता है एक। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कर लेंगे। सिंगल क्लिक इन बाएं बटन को एक बार दबाते हैं। ठीक है। डबल क्लिक बाएं बटन को 2 बार दबाते हैं, तो आप यहाँ 2 लिख लेंगे। ठीक है। इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये दूसरा अभ्यास में था। पहला क्वेश्चन में सिंगल क्लिक मतलब एक, सिंगल क्लिक में 1 लिखना है आपको और डबल क्लिक में यहाँ पर 2 लिखना है। ठीक है। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अभ्यास 3 में क्या करना है? दिए गए चित्र को अपनी पसंद के रंग से भरें। इसमें आपको अपनी पसंद का रंग भरना है। ठीक है। इसके अंदर आप ऐसे रंग को, जो भी आपको अच्छा लगता है उस रंग को आप ऐसे करके कंप्लीट इसे कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है। इसमें आपको ऐसे रंग भर लेना है। अपनी बुक में आप अपनी पसंद का रंग भर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आप इसमें रंग भर लीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंटर, और इसमें भी आपको इसमें सुंदर सा रंग भर लीजिएगा। जो पॉइंटर लिखा हुआ है ये जो है ये पॉइंटर है, इसे पॉइंटर कहते हैं। ठीक है। अभ्यास 4 में क्या करना है? बाएं बटन के लेफ्ट और दाएं बटन के राइट लिखिए। ठीक है। बाएं बटन में आपको लेफ्ट लिखना है और दाएं बटन में आपको राइट लिखना है। ठीक है। तो आप यहाँ पर इस साइड आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपको राइट लिख लेना है, राइट। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या भरना है? लेफ्ट लिखना है। ठीक है। यहाँ लेफ्ट लिखेंगे और यहाँ पे आपको राइट कर लेना है। इस तरह आप राइट लिख लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आपका लेफ्ट बटन है और ये आपका राइट बटन है। ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा, ये लेफ्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे आप? यहाँ पे आप राइट कर लेंगे। ठीक है। ऐसे आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। कलर भी कर सकते हैं आप इसमें। ये आपका यहाँ पे 5th चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है। अब इसका एक लास्ट चैप्टर सिर्फ बचा है, उसे भी हम कल की वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।